रमेश बिधूड़ी जी भारतीय जनता पार्टी से कालकाजी विधानसभा में चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार गुंडागर्दी और दहशत का माहौल भारतीय जनता पार्टी द्वारा कालकाजी विधानसभा क्षेत्र में बनाया जा रहा है। विधानसभा के हर इलाके में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और कई लोग जो कहते हैं हम रमेश बिधूड़ी जी के भतीजे हैं, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, उनका कॉलर पकड़ रहे हैं, उनका पार्टी का प्रचार का सामान लेके छीन रहे हैं, जला रहे हैं। मैं एक एक करके पिछले एक हफ्ते में हुई ऐसी गुंडागर्दी की घटनाएं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। 15 फरवरी को गिरिनगर इलाके में आम आदमी पार्टी के वार्ड अध्यक्ष अरुण चौहान जी और हमारी महिला विंग की टीम डोर टू डोर कर रही थी। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के राजीव भाटी जी, जो कहते हैं वो बिधूड़ी जी के भतीजे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, बीजेपी का पटका उन्होंने पहना हुआ था। वो हमारे कार्यकर्ताओं के पास आए, गाली गलौज किया, उनके हाथों से स्टिकर छीने, उनके हाथों से पैम्फलेट छीने और वहां पर गाली गलौज करने के बाद आम आदमी पार्टी के पर्चों को जलाया और आम आदमी पार्टी के स्टिकर्स को जलाया। 19 जनवरी 2025 गोविंदपुरी गली नंबर 3 में दीपा सिंह जी नाम की आम आदमी पार्टी की एक कार्यकर्ता हैं। उनको रात को 11:40 पर रमेश बिधूड़ी जी का व्हाट्सएप पर कॉल आया। 9811039678 फोन नंबर से रमेश बिधूड़ी जी ने दीपा जी को कहा कि तुम पहले भारतीय जनता पार्टी में होती थी कई साल पहले, तो वापस आ जाओ। जब उन्होंने मना किया और कहा कि हम तो अब आम आदमी पार्टी में हैं, आतिशी जी के साथ हैं, तो बिधूड़ी जी ने कहा ये आतंकवादियों की पार्टी है, 8 तारीख के बाद आतिशी जेल जाएगी, उसको अंदर करवाऊंगा और साथ में तू मेरे साथ बाहर नहीं निकली तो तुझे भी अंदर करवाऊंगा 8 तारीख के बाद। ये रमेश बिधूड़ी जी ने खुद फोन करके आम आदमी पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता को धमकी दी। 19 तारीख को ही गोविंदपुरी गली नंबर 5 में हमारे एक कार्यकर्ता का रिश्तेदार अंकित गुप्ता दिल्ली के बाहर से आया हुआ था, डोर टू डोर प्रचार कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उसका पटका छीना, उसको थप्पड़ मारा और जो पर्चे उसके हाथ में थे उनको जला दिया। 20 जनवरी कल नवजीवन कैंप के F ब्लॉक में 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी की टीम, कई बच्चों को उन्होंने लगाया हुआ था स्टिकर्स चिपकाने के लिए, पोस्टर चिपकाने के लिए। जब हमारी एक कार्यकर्ता विजेता कुमारी जी ने इस पे ऑब्जेक्शन किया तो वहीं पर खड़े होके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ता से गाली गलौज करी। कल ये भी 20 तारीख को 1 नंबर गली गोविंदपुरी में, और इसकी कल मैंने शिकायत भी करी इलेक्शन कमीशंस के ऑफिसर से, मनीष बिधूड़ी जी जो कहते हैं कि वो रमेश बिधूड़ी जी के भतीजे हैं, इन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के साथ गाली गलौज किया और कहा घर बैठ जाओ वरना हाथ पैर तोड़ देंगे। 21 तारीख को गिरिनगर में मानव कल्याण कैंप के सामने फिर से इन राजीव भाटी जी ने हमारे एक कार्यकर्ता रोशन चौहान जी को रोका, उनको कहा कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। फिर उनको कहा कि रमेश बिधूड़ी जी आपसे फोन पे बात करना चाहते हैं। राजीव भाटी जी ने अपने फोन से रमेश बिधूड़ी जी को फोन लगाया, रोशन चौहान जी से बात करवाई। रमेश बिधूड़ी जी ने उन्हें बोला कि बहुत प्रचार कर रहे हो, बहुत फुर्ती आ गई है तुम्हारे अंदर, कहा कि भारतीय जनता पार्टी में तुम पहले थे, वापस आ जाओ।
जब उन्होंने कहा मैं आम आदमी पार्टी के साथ हूं और रहूंगा, तो रमेश बिधूड़ी जी ने उनको कहा कि तुम्हारी बेटी का ग्रेटर कैलाश में घूमते हुए मेरे पास एक वीडियो है, तू घर से बाहर निकला तो तेरी बेटी का वीडियो वायरल कर दूंगा। तो हम साफ साफ देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी जी, उनके अलग अलग कार्यकर्ता, उनके भतीजे आज चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आज वो पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी फैला रहे हैं। आज इन सारे मुद्दों पे हम इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट करने वाले हैं।